दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अकबर बीरबल की कहानी। सड़क पर कितने मोड़। पारस के राजा और बादशाह अकबर में गहरी मित्रता थी। अक्सर पत्र लिखकर भी वो एक दूसरे का हालचाल पूछा करते थे। पत्र में वह आमोद प्रमोद की बातें, लतीफ़े और पहेलियों में लिखा करते थे। पहेलियों का सही उत्तर मिलने पर वह एक दूसरे को उपहार भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था: आपके राज्य की सड़कों पर कुल कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतनी विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना कर पाना नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें यह काम पूरा करके दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि टोडरमल यह कार्य कर भी पाएगा या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहाँपनाह, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की गणना करने के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही यह चिंता भी है कि वह यह काम पूरा करके लौटेगा भी या नहीं। पारस के शहंशाह के द्वारा पूछे गए प्रश्न को जानकर बीरबल मुस्कुरा उठा और बोला, जहाँपनाह, इस आसान से प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यहाँ खड़े खड़े ही बता सकता हूँ कि आपके राज्य की सड़कों की कितने मोड़ हैं। यहाँ तक कि मैं यह भी बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। बीरबल, तुम बिना गणना करे हमारे राज्य और पूरी दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो? कैसे? अकबर हैरत में पड़ गए। जहाँपनाह, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों में बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया। यह उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़ा। अरे, हमने तो यह सोचा ही नहीं, जो टोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना करने के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और पारस के शहंशाह के पास उत्तर भिजवा दिया। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर उनके शब्दों के अनुसार नहीं दिए जाते। कुछ प्रश्न काल्पनिक होते हैं, जैसे सड़क पर कितने मोड़। इसका सीधा उत्तर देना सरल नहीं होता। इसलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले दिमाग को थोड़ा शातिर होना पड़ता है और उसका काल्पनिक उत्तर ही दिया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रश्न को बारीकी से समझना जरूरी है। जल्दबाजी में उत्तर देने का प्रयास कई बार गलत साबित होता है। आपको भी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।